देखो, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में भी आया हुआ है। अब जो हम लेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे का चैप्टर जो अब लेंगे हम इसी पे बेस्ड रहेगा। ध्यान दो, हमने इसके पहले वाले में वीडियो में देखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन। अब हम अलग अलग बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं, पर उसके पहले हम थ्योरम देखेंगे या हम बोलेंगे प्रिंसिपल। देखना, समझना, जैसे तुम लोगों ने 10th में देखा होगा पाइथागोरस थ्योरम कि ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, अगर ये साइड है 3, ये साइड है 4, तो अगर आपको ये साइड निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड मालूम है तो आप हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, या हाइपोटेनियस और एक साइड मालूम है तो आप ये साइड निकाल सकते हैं। तो तीनों में से दो साइड मालूम होनी चाहिए, एक साइड आप कोई भी निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसको आपने बोला था पाइथागोरस थ्योरम। उसके जैसे ही समझो यहां है कि मान लो ये रॉड है, इस एक्सिस के राउंड रोटेट हो रहा, देखो रोटेट हो रहा, दिख रहा, ये रोटेट करवा रहा है। तो ये रॉड है, इस एक्सिस के राउंड रोटेट हो रहा। अगर किसी ने बोला उस एक्सिस के राउंड नहीं, उसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के राउंड बताओ, तो एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है और दूसरे एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम काय का यूज करेंगे, थ्योरम का यूज करेंगे, या हम बोलेंगे प्रिंसिपल यूज करेंगे हम। तो हमारे पास ऐसे दो थ्योरम है। क्या थ्योरम काम आएंगे, समझ में आ रहा ना? एक एक्सिस पे ऐसे ये ऑब्जेक्ट रोटेट होगा, देखो ऐसे ये रोटेट हो रहा, दिख रहा, मुझे इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। फिर से बोल रहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ये रोटेटिंग बॉडी जो अपोजिशन क्रिएट करेंगी, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो पता है। बट मुझे उस ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस के राउंड रोटेट करना है। एक्सिस बदल दिया, पहला एक्सिस यहां था, अब दूसरा एक्सिस यहां है। तो एक एक्सिस के राउंड अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, दूसरे एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास दो थ्योरम है। थ्योरम या प्रिंसिपल बोलेंगे। पहला है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। पहला थ्योरम देखेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है वो समझना ध्यान से, थ्योरम का स्टेटमेंट भी समझना। जैसे पाइथागोरस थ्योरम था, थ्योरम मतलब क्या है कि आप इसको अप्लाई कर सकते, जैसे दो साइड मालूम है तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम थ्योरम यहाँ पे है वैसे ही टाइप का, कि अगर एक एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और आपको दूसरे एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हमारे पास दो थ्योरम है। ये लिखा है हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और एक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों भी थ्योरम 3-3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछे हुए हैं, और स्टेटमेंट भी आया हुआ है, स्टेट थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो सिर्फ स्टेटमेंट भी 2 मार्क के लिए आए हुए एग्जाम में, ठीक है। तो जैसे पाइथागोरस थ्योरम था, उसमें कैसा लॉजिक था कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड पता है तो आप तीसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये और ये पता रही तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, हाइपोटेनियस ये साइड पता है तो ये साइड निकाल सकते हैं, और ये साइड पता है तो आप ये साइड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तीनों में से कोई भी एक साइड आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर दो साइड आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में। उसी तरह हम यहां बोल रहे हैं कि अगर एक एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, आपको दूसरे किसी एक्सिस के राउंड उसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, दूसरे किसी एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है फॉर द सेम बॉडी, देन वी कैन अप्लाई टू थ्योरम्स। तो हम पहले एक थ्योरम देखेंगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो यहाँ सब एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, और दूसरा थ्योरम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। दोनों भी इंपॉर्टेंट है, दोनों भी एग्जाम में आए हुए हैं 3-3 मार्क के लिए। तो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम बोलो या प्रिंसिपल बोलो, तो पहले हम थ्योरम या प्रिंसिपल देख रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस का, ठीक है। ध्यान दो, पहले एक एग्जांपल बताया था, फिर देखेंगे। ये दिख रहा आप सब लोगों को, ये देखो ये डिस्क है, हाँ, दिस इज अ डिस्क। ये मैंने एक्सिस लगा के रखे, देखो रिफिल,
तो ये मैंने एक ढक्कन लिया है, उसको डिस्क ही बोलेंगे, डिस्क है हमारे पास, उसमें मैंने देखो दो एक्सिस फंसा के रखे हैं। आप चाहे तो उस डिस्क को इस एक्सिस के राउंड ऐसे रोटेट कर सके, देखो रोटेट कर रहे हैं ना अपन, देखो रोटेट हो रही, ठीक है, रोटेट हो रही देखो, ठीक है, गोल घूम रही। तो मैं इस एक्सिस के राउंड रोटेट कर रहा पहले, तो चाहे तो आप इस एक्सिस के राउंड भी रोटेट कर सकते, देखो, तो किसी भी एक एक्सिस के राउंड रोटेट कर सकते हैं। और ध्यान से देखेंगे तो ये पहला एक्सिस एक डायमीटर है, ये दूसरा एक्सिस भी एक डायमीटर है। अगर इन दोनों एक्सिस के राउंड रोटेट नहीं भी करना है आपको, तो आप देखो इस एक्सिस के राउंड भी रोटेट कर सकते, जैसे अपना गाड़ी का चक्का रोटेट होता, ये देखो, ये ऐसे, ठीक है, ये देखो दिख रहा है, ये ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं आप उसको। तो यही वापस से एग्जांपल लेने वाले हैं, ठीक है, यही एग्जांपल समझाता थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखो, ठीक है, ये दिख रहा था ना आप लोगों को, ठीक है। अब देखो ये एक एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये डिस्क है, डिस्क डिस्क समझ में आता ना। हाँ, तो ये हमने बना लिया एक हमारी डिस्क, ये एक एक्सिस है जिसके राउंड बॉडी को हम रोटेट कर सकते। देखो वर्टिकल एक्सिस, तो ये है मेरा वर्टिकल एक्सिस, मैं बॉडी को ऐसे रोटेट कर रहा था, दिख रहा ना, रोटेट कर रहे हैं हम उसको, ये देखो गोल घुमा रहे हैं, ठीक है। तो पूरी बॉडी इस एक्सिस के राउंड रोटेट हो सकती है, ये देखो, ठीक है, ये रोटेट कर रहे हैं, तो आप उस एक्सिस के राउंड बॉडी को रोटेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल अगर ध्यान से देखेंगे तो ध्यान दो, ये देखो कहाँ इंटरसेक्ट हो रही, सेंटर में दोनों, यानी ये एक डायमीटर, ये एक डायमीटर, तो ये एक एक्सिस, ये दूसरा एक्सिस है, दोनों सेंटर में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इस एक्सिस के राउंड भी आप बॉडी को रोटेट कर सकते हैं। तो देखो पहले तो मैं वर्टिकल के राउंड रोटेट करके दिखा रहा, ये देखो, ठीक है, दिख रहा है वर्टिकल के राउंड रोटेट हो रहे। मैं चाहूं तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के राउंड भी देखो बॉडी को रोटेट करके दिखा सकता है, ये देखो रोटेट हो रही बॉडी रोटेट, देखो ये देखो रोटेट हो रही, ठीक है। आप चाहे तो वर्टिकल एक्सिस के राउंड भी रोटेट कर सकते हैं, और आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के राउंड भी रोटेट कर सकते हैं। तो एक डायमीटर, दूसरी डायमीटर, फिर हम बाद में देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे, समझो आई एक्स, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के राउंड। अगर मैं उस बॉडी को एक्स एक्सिस के राउंड रोटेट करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स, अगर इस एक्सिस के राउंड रोटेट करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई वाई। और अगर रेगुलर शेप है जैसे डिस्क है, तो पहला भी डायमीटर है, दूसरा भी डायमीटर है, देखो ये दिख रहा, कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सेंटर में। ये पहला एक्सिस डायमीटर, ये दूसरा एक्सिस डायमीटर। तो इतना तो आप लोग समझ ही सकते होंगे कि किसी भी डायमीटर के अक्रॉस रोटेट करो, अगर आई एक्स की वैल्यू है 5 kg मीटर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो इस एक्सिस के राउंड भी होंगी 5 kg मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, ठीक है। ये तो हम जनरलाइज एक बता रहा हूं मैं आप लोगों को, फिर स्टेटमेंट हम एक रफ रिजिड बॉडी के लिए लिखेंगे, पहले ये समझ में आएगा। देखो तो ये दो एक्सिस है, ठीक है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, डिस्क है, ये डिस्क है, देखो, ठीक है, थिकनेस है, देखो ये मोटी है थोड़ी, ये डिस्क है हमारा। तो आप चाहे तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के राउंड ऐसे रोटेट कर सकते हैं बॉडी को, देखो रोटेट हो रही है, ऐसे रोटेट कर सकते हैं आप, या आप वर्टिकल एक्सिस के राउंड भी, सॉरी ये तो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल एक्सिस के राउंड भी ऐसे रोटेट कर सकते हैं, या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के राउंड ऐसे रोटेट कर सकते हैं। पर डायमीटर है, चाहे आप वो डायमीटर ऐसे बनाओ या डायमीटर ऐसे बनाओ, मास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। तो आप एक एक्सिस निकाल भी ले, तो इसके राउंड रोटेट कर रहे हैं एक एक्सिस के राउंड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है 5। अब मैं वर्टिकल एक्सिस को निकाल रहा, अब मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस लगा रहा, समझो ये मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस लगा लिया, तो भी वो डायमीटर ही है, तो उसके अक्रॉस भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा 5। बट किसी ने पूछा मेरे को एक्स एक्सिस के अलोंग भी नहीं चाहिए, वाई एक्सिस के अलोंग भी नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए अलोंग जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है जो सेंटर से पास हो रहा, तो आप वो डिस्क को ऐसे भी रोटेट कर सकते, देखो जैसे हमारा गाड़ी का चक्का रोटेट होता, देखो ये ऐसे दिख रहे, तो गाड़ी का चक्का हमारा रोटेट हो रहा है ये, तो वो एक्सिस हम इसमें दिखा नहीं रहे, पर वो एक्सिस हमारा ऐसा है, देखो ये सेंटर में से पास हो रहा है, ये देखो, ठीक है, समझ में आया ना, ये देखो रोटेट हो रहा है। तो किसी ने बोला कि आपको डायमीटर के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 है, तो एक डायमीटर के अक्रॉस 5 है, तो दूसरे भी डायमीटर के अक्रॉस 5 है, और ये हमारा z एक्सिस ये। तो किसी ने बोला कि z एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो अब ध्यान से देखेंगे तो एक x एक्सिस, एक y एक्सिस और ये एक z एक्सिस, तो तीनों एक्सिस एक दूसरे को कैसे है परपेंडिकुलर, इसीलिए ये हमारा है थ्योरम ऑफ
परपेंडिकुलर एक्सिस। तो तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए। धीरे धीरे आगे चल रहे हैं, देखो। तो इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, देखो ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, सेंटर में से पास हो रहा है, देखो ये दिख रहा है, ठीक है, ये इसमें से पास हो रहा है सेंटर में से, देखो ये यहां से पास किया, इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर। तो उन्होंने मेरे को दिया है कि डायमीटर के अक्रॉस पता है, चाहे आप इस डायमीटर के अक्रॉस रोटेट करो, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करो, या ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर सकते हैं, पर दोनों डायमीटर है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। अब किसी ने बोला हमको x नहीं चाहिए, हमको y नहीं चाहिए, हमको z एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दो, इस एक्सिस के अराउंड। तो ये देखो, ये x, ये y और ये z, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो स्टेटमेंट ऐसा है उसका, देखना, इक्वेशन लिखा वही पढ़ना है, पर बाद में समझाऊंगा, पहले देख लेते उसका आंसर क्या है। I z is equals to I x plus I y। तो एक ये देखो, ये डायग्राम के साथ मैच कर लो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इस एक्सिस के राउंड चाहिए हमारे को z एक्सिस। तो हम, ये है हमारा स्टेटमेंट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का, सॉरी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का, और ये उसका इक्वेशन हो गया। तो एक थ्योरम फिर से बोल रहा, ये थ्योरम हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे को एक एक्सिस का पता है, यानी डायमीटर का पता है कितना है 5, तो दूसरे डायमीटर का भी कितना रहेगा 5, यानी x और y का पता है कि x एक्सिस के राउंड अगर उस बॉडी को रोटेट करेंगे तो ऑपोजिशन यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ix, वैल्यू ये, अगर y एक्सिस के राउंड रोटेट करेंगे तो वैल्यू है ये 5, सेम रहेगी, दोनों डायमीटर है। अगर किसी ने पूछा इस एक्सिस के राउंड निकालो, तो अब हम ये थ्योरम से आंसर देखते क्या आएगा, न्यूमेरिकल में ऐसे सॉल्व करेंगे, iz is equals to ix प्लस iy, एक डायमीटर के अक्रॉस 5 है तो दूसरे डायमीटर के अक्रॉस भी 5 रहेगा, तो हमारा आंसर आ गया 10 kg मीटर स्क्वायर। तो एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और दूसरे एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हमारे पास दो थ्योरम है, एक है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये एग्जांपल से समझ में आया ही होगा कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अब मैं स्टेटमेंट समझाऊंगा टुकड़ों टुकड़ों में, तो आपने वैसे वैसे वो लर्न करते जाना है। जब हमारा पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए तो आपने एक बार उसको खुद बोल के देखना है और लिख लेना है। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट अगर अलग से आया तो 1 मार्क के लिए आएगा, और वैसे भी स्टेटमेंट आएगा तो 1 मार्क के लिए आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो फिर से ध्यान रखो, ये एक डायमीटर x एक्सिस, इसके साथ मैच करो, ये दिख रहा है, ये एक डायमीटर हमारा, ये दूसरा डायमीटर, इस एक्सिस के राउंड अगर पूछा है हमारे को z एक्सिस के राउंड, ये तो एक का 5 है, दूसरे का 5 है, तो z एक्सिस का हमने इस फॉर्मूले से निकाला, ठीक है। तो डेफिनेटली इस एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, अपोजिशन ज्यादा है, ठीक है। तो सेंटर वाला भी मैंने रोटेट करके आप लोगों को बताया है, देखो ये डायग्राम के साथ मैच करना, पर हमारे को इस एक्सिस और इस एक्सिस का मालूम है, तो हमारे को अगर z एक्सिस के राउंड रोटेट करना है तो मैं ये दोनों एक्सिस निकाल के, चाहे तो आपको इस वापस से होल में डाल के रोटेट, जैसे अपना चक्कर रोटेट होता है वैसे रोटेट करके दिखाया है ये, ठीक है। तो ये उसका एप्लीकेशन हो गया, हम बाद में ये एप्लीकेशन यूज करेंगे डिस्क वाला, देखो समझ में आया नहीं डिस्क, ठीक है। आप चाहे तो x एक्सिस के राउंड रोटेट कर सकते, आप चाहे तो y एक्सिस के राउंड रोटेट कर सकते, और आप चाहे तो z एक्सिस के राउंड में रोटेट कर सकते, बता देता है ये z एक्सिस, ये सेंटर में से जो पास हो रहा है उसके राउंड रोटेट कर रहे हैं, दिख रहा, ठीक है। तो z एक्सिस के राउंड अगर किसी ने पूछा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक बार देख लो, ये स्टेटमेंट है, इसको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो बता दो। तो याद रखना, एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसका पता है, तीसरा z एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर, और ध्यान देने की तीनों एक ही जगह इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये यहाँ पे सेंटर, ठीक है। ये एग्जांपल भी हो गया, समझो एक, अगर लगाना है तो ध्यान रखना। स्टेटमेंट थोड़ा सा सुनना एक बार, अच्छा ध्यान से सुनो, ये जो डिस्क है ये चपटी बॉडी है, चपटी मतलब फ्लैट बॉडी है थोड़ी सी, तो इसको बोलते हैं प्लेन लैमिना। क्या बोलेंगे? प्लेन लैमिना। प्लेन लैमिना यानी चपटी बॉडी है, प्लेन लैमिना। तो ये जो हम ले रहे हैं डिस्क,
एक एक पॉइंट बता रहा। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा स्टेटमेंट में आएगा कि डिस्क जो हमने एग्जांपल में लिया है वो हमारा क्या है, प्लेन लैमिना। अब दो जो एक्सिस है कौन से एक्स और वाई, वो है इन द प्लेन ऑफ लैमिना। समझ रहे सब चीजें। फिर हम उसको सीखेंगे। प्लेन ऑफ द लैमिना मतलब, यानी अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग, देखो ये एक्सिस भी उस डिस्क में से पास हो रहा और ये एक्सिस भी उस डिस्क में से पास हो रहा, तो हम बोलेंगे जो प्लेन लैमिना है, चपटी बॉडी है, दोनों एक्सिस उसके अंदर से पास हो रहे हैं, मतलब उसके प्लेन में से पास हो रहे हैं, दे आर इन द सेम प्लेन। ठीक है, समझ में आ रहा लॉजिक? सेम प्लेन का मतलब तो एक्स एंड वाई इन द सेम प्लेन या इन द प्लेन ऑफ लैमिना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों है इन द प्लेन ऑफ लैमिना। और तीसरा एक्सिस जो है वो इनको परपेंडिकुलर है, इसके प्लेन को। ये प्लेन है, देखो प्लेन ये, और उसको परपेंडिकुलर। तो दो एक्सिस है इन द प्लेन, देखो इसमें से पास हो रहा है, ये भी इसमें से पास हो रहा, तो एक्स और वाई इन द प्लेन ऑफ लैमिना है और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना है। तो ये सब चीजें हमारे स्टेटमेंट में आनी चाहिए। डिस्क कंसीडर कर रहे जो एग्जांपल हमने लिया है उसको हम बोलेंगे प्लेन लैमिना, यानी ये जो स्टेटमेंट हम ले रहे हैं ये चपटी बॉडी के लिए काम आएगा। जैसे डिस्क है, रिंग है, या हम बोल सकते हैं हमारी चपाती है, या आप लोगों ने सीडी देखा होगा तो सीडी प्लेयर में जो सीडी लगाते हैं वो भी डिस्क ही है। तो ऐसे चपटी बॉडीज के काम आएगा। जैसे ये थिकनेस कम, ये देखो थिकनेस कम, ये थिकनेस कम है देखो, ठीक है, तो उसके लिए हम लगा सकते हैं ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो प्लेन लैमिना मतलब समझ गया, चपटी बॉडी या फ्लैट बॉडी, ठीक है, जिसकी थिकनेस बहुत कम है। दो एक्सिस का है इन द प्लेन, ये पहला ये दूसरा, और तीसरा एक्सिस इन दोनों को परपेंडिकुलर, और तीनों एक ही जगह पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तीनों एक ही जगह पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक बार इतना नोट डाउन कर लो और लगे तो एक बार वापस से रिवाइंड करके देखो, और फिर मैं आप लोगों को स्टेटमेंट बताता ताकि अच्छे से समझ में आए। और वो डिस्क का एग्जांपल बना के लाया है वो दिख रहा होगा आप लोगों को, तो एक बार ध्यान से ये देखना, ये आप लोगों को दिखा ही होगा। एक्स एक्सिस कौन सा, वाई एक्सिस कौन सा, ठीक है, एक्स एक्सिस ये है, इसके राउंड भी रोटेट कर सकते, वाई एक्सिस ये है, इसके राउंड भी रोटेट कर सकते। पर किसी ने इस एक्सिस के राउंड पूछा, देखो ये होल है, तो इसमें से हमारा चक्का जैसे रोटेट होता, ये ऐसे वर्टिकल, इसमें ये ऐसे, तो उसके राउंड निकालने के लिए बोला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है। दो एक्सिस इन द प्लेन ऑफ लैमिना है, ये यहां समझ में नहीं आ रहा होगा बोर्ड पे, तो भी यहां समझ में आ रहा होगा कि ये डायमीटर भी उस रिंग बोलो या डिस्क बोलो, अभी तो फिलहाल हम डिस्क ही ले रहे हैं, तो ये उस डिस्क के अंदर से पास हो रहा है, ये भी उसके डिस्क के अंदर से पास हो रहा, यानी दोनों एक्स और वाई है इन द प्लेन ऑफ लैमिना, यानी लैमिना जो एक चपटी बॉडी है उसी में से पास हो रहे हैं, यानी उसी के प्लेन में है। और तीसरा एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है और तीनों एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये देखो ये दोनों यहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तीसरा भी वहीं से पास होना चाहिए। इतना रहेगा, फिर स्टेटमेंट बना। और स्टेटमेंट बेटा 2-3 बार मैं बोलूंगा, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है टुकड़े टुकड़े में, और फिर आपने एक बार बोल के देखना है और लिख के देखना है, मैच होना चाहिए प्रॉपरली। अब देखो स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, ठीक है, तो याद रखो ये जो हम लिख रहे हैं प्लेन लैमिना है, प्लेन लैमिना वर्ड मतलब होता है फ्लैट बॉडी, ठीक है, फ्लैट बॉडी में। और ध्यान रखना दो एक्सिस जो है एक्स और वाई, जिनके अराउंड आई एक्स है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई वाई है, ये दोनों कहाँ है, इन द प्लेन ऑफ लैमिना, मतलब वो लैमिना जो है चपटी बॉडी है उसके अंदर से पास हो रहे हैं, यानी एक ही प्लेन में है। देखो ये एक प्लेन है तो उसी प्लेन में दोनों एक्सिस भी है, और तीसरा एक्सिस यहाँ पे है इस प्लेन को, यानी इन दोनों एक्सिस को परपेंडिकुलर, और तीनों एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको डालना है। तो प्लेन लैमिना के लिए है एक्स और वाई इन द प्लेन ऑफ लैमिना है, जेड एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, ये भी पॉइंट डालना है। और एक पॉइंट हम डालेंगे, तो एक्स वाई जेड इंटरसेक्ट at same point, they are intersecting at same point, तो ये पॉइंट्स हमको डालना है। तो ये डायग्राम में और इसमें मैंने बता ही दिया है, ध्यान रखो। अब स्टेटमेंट सुनना, ठीक है, पहले धीरे धीरे बोलते एक एक वर्ड, इसी को पढ़ना है, आई जेड, पहले इसको पढ़ना सीखो, आई जेड को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ऑफ अ प्लेन लैमिना, इस प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये प्लेन लैमिना और ये वो z एक्सिस है जो उसको परपेंडिकुलर है, ये z एक्सिस, ये यहां आएगा z एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन। समझ में आया? देखो सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, iz इज इक्वल टू ix प्लस y, इक्वेशन के फॉर्म में भी सॉल्व करके भी बता दिया कैसे करना है जब न्यूमेरिकल आएंगे। अब ध्यान दो iz को कैसे पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना about an axis perpendicular to its plane, about an axis perpendicular to its plane। ये देखो ये है वो प्लेन लैमिना और ये z एक्सिस है, ये x है, ये y है, ये z है, perpendicular to the plane, ठीक है। इज इक्वल्स टू, जैसा लिखा है वैसा पढ़ रहे हैं, इज इक्वल्स टू सम ऑफ, काय का सम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, about two mutually perpendicular axis, about two mutually perpendicular axis, सम है ix plus iy, काय का सम है, दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है अबाउट म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। इस एक्सिस के राउंड रोटेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ix, इस एक्सिस के राउंड रोटेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया iy, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। तो फिर से सुनना, iz moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane, ये समझ में आ गया, is equals to sum of, ये बीच में प्लस की साइन है, काय का सम है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही सम है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, कहां है वो, इन द प्लेन ऑफ लैमिना, कहां है वो, in the plane of lamina, and ये वाला लिखना है, तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, and intersect each other, ये कहां इंटरसेक्ट हो रहे, where perpendicular axis cuts the lamina, जहां परपेंडिकुलर एक्सिस कट कर रहा लैमिना को, यानी जहां वो परपेंडिकुलर है वहीं वो दोनों इंटरसेक्ट होने चाहिए। तो रेगुलर डायग्राम में देखो डायमीटर और डायमीटर कहां इंटरसेक्ट होंगे, सेंटर पे, तो ये भी कहां से पास हो रहा, सेंटर में से, सिंपल स्टेटमेंट है। अब फिर से एक बार सुनना, कॉपी करना सिखा रहा, ये अगर है सामने तो ये सारे पॉइंट्स अपन ने बोल दिए उसमें, ध्यान से सुनना, और आप लोगों ने एक बार बोलना है अच्छे से, 2-3 बार मैं बोल रहा, आप लोगों ने रिवाइंड करके वापस से वीडियो देखना है। स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट भी आए हुए हैं, स्टेट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, स्टेट थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, दोनों के खाली स्टेटमेंट लिखने के लिए आए हैं 2 मार्क के लिए। स्टेटमेंट अलग से भी आया है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस 3 मार्क के लिए अलग से आया हुआ है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी आया हुआ है। तो अगर थ्योरम भी लिखने के लिए आए तो स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा। फिर से एक बार ध्यान से सुनो, एक वीडियो में एक भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाद में इसको अप्लाई नहीं करना है, जैसे मैंने डिस्क का एग्जांपल बताया, बाद में अप्लाई करना है तो वहां याद आना चाहिए कि क्या था स्टेटमेंट, क्या था इक्वेशन और क्या है लॉजिक। तो थ्योरम बार-बार नहीं समझाएंगे, हां, तो ये अच्छे से देखो और ये थ्योरम एक बार लिख के देखना स्टेटमेंट के साथ। वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जब मैं बोलूं अब स्टेटमेंट हो गया, अब हम प्रूफ देखेंगे, तो तब आप लोगों ने स्टेटमेंट एक बार बिना पढ़े बिना सुने, मतलब वापस से वीडियो देख लो एक बार, पर एक बार हो गया पूरा अच्छे से, अब आपको लगा कि नहीं अब हमको वापस सुनने की जरूरत नहीं है, अब हमको वापस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है नोट्स में, तो एक बार आपने अच्छे से वो स्टेटमेंट लिख के देख लेना है, और फिर उसके बाद जब प्रूफ हो जाए तो प्रूफ भी एक बार लिख के देखना है। ठीक है, सुनो वापस से, ये जो लिखा है वही पढ़ना है। I Z क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना, मतलब चपटी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये है वो Z एक्सिस हमारा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये पढ़ लिया हमने। इज इक्वल्स टू, वर्ड में लिखना है, इज इक्वल्स टू सम ऑफ, काय का सम है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix Iy अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, कहां है वो, इन द प्लेन ऑफ लैमिना, कहां है वो दोनों एक्सिस, इन द प्लेन ऑफ लैमिना, एंड इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों कहां इंटरसेक्ट हो रहे, वेयर परपेंडिकुलर एक्सिस
cuts the lamina and intersect each other where perpendicular axis cuts the lamina. ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको स्टेटमेंट बोल के दिखाता। किसी ने पूछा इंग्लिश आती क्या, बोलना यस इंग्लिश आती, और ये स्टेटमेंट सुना देने का बस। कैसे बोल रहे हैं, फटाफट आना चाहिए। देखो, moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equals to sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes in the plane of lamina and intersect each other where perpendicular axis cuts the lamina। लगता ना कि हाँ यार बहुत इंग्लिश है, तो ऐसे बोलते आना चाहिए, स्टेटमेंट फास्ट होना चाहिए। सुनना वापस है, टुकड़े टुकड़े में ले रहे फिर से। हाँ, पहले इसको पढ़ना सीखो। क्या है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना, ठीक है उठाइए अपना लिखा हुआ, ध्यान रखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना यानी चपटी बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल्स टू, ये पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। फिर से देखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सब आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अराउंड है, अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। कहां है वो, इन द प्लेन ऑफ लैमिना, दोनों है इन द प्लेन ऑफ लैमिना। डायग्राम में भी बताया और वो जो बना के लाया मैंने डिस्क वो उसमें भी बताया। एंड इंटरसेक्ट ईच अदर, कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वेयर परपेंडिकुलर एक्सिस कट्स द लैमिना, जहां परपेंडिकुलर एक्सिस पास हो रहा वहीं वो दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट द सेंटर। ठीक, तो एक बार मैं और बोलता, आप लोग एक बार रिपीट करो, जैसे मैंने बोला फास्ट बोल के बताया ना, इंग्लिश आती क्या, बस हमारा उतना इंग्लिश है, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा बोल के, इंग्लिश तो है ठीक है, स्टेटमेंट भी लो बोले। फिर से एक बार सुनना, लास्ट बार बोलूंगा, आप लोगों ने वीडियो वापस से एक बार रिवाइंड करके नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो, पर ये स्टेटमेंट बिना देखे बोलते आना चाहिए। अगर क्लास में होते तो मैं 4-5 जनों से पूछ लेता, वो बता देते टाइम पे, पर अब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान दो वापस से। I Z, moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane. Moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equals to sum of moment of inertia, moment of inertia का sum है about two mutually perpendicular axis, about two mutually perpendicular axis, about two mutually perpendicular axis in the plane of lamina, I am वो in the plane of lamina and they are intersecting each other where perpendicular axis cuts the lamina, यानी वो जहां perpendicular axis है वहीं वो दोनों intersect हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी बता दिया। तो डायमीटर के अक्रॉस, इस डायमीटर के अक्रॉस अगर मैं उस बॉडी को रोटेट करूं x एक्सिस के अलोंग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है Ix, ये तो दूसरी डायमीटर के अलोंग भी उतना ही रहेगा। तो किसी ने बोला Iz निकालो, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, Ix प्लस Iy इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5, तो उसके अक्रॉस आंसर आ जाएगा। बस ऐसे सिंपल एप्लीकेशन रहेगा उसका थ्योरम। तो एक एक्सिस का पता है यानी डायमीटर का पता है, और इस एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस के राउंड निकालना है, तो ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। एक डायमीटर का पता है तो दूसरे डायमीटर का भी उतना ही रहेगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पहले अपन प्रूफ ले लेते, फिर मैं एक बार आपको स्टेटमेंट वापस से बता दूंगा, ठीक है। ये डायग्राम नहीं चलेगी उसमें हम एक रिजिड बॉडी जो इरेगुलर शेप की है वो कंसीडर करेंगे, तो ध्यान दो इधर। ये ऐसे, तो यहाँ उसकी थिकनेस बता देते हैं हम लोग कि चपटी बॉडी है, थोड़ी सी थिकनेस है, देखो इसको शेड कर देंगे। तो फ्लैट बॉडी है, प्लेन लैमिना, ये दिखा रहे हैं कि थिकनेस कम है उसकी, तो इरेगुलर शेप की बॉडी बनाया हम लोगों ने, और ये शेड किया मतलब थिकनेस दिखा रहा है उसकी। देखो अब एक्सिस बना रहे दो, ध्यान दो, एक ये एक्सिस है,
जो एक्स एक्सिस है, अगर इस एक्सिस के अराउंड पूरी बॉडी को हम लोग रोटेट करें तो वो जो अपोजिशन क्रिएट करेगी उसको हम नाम दे रहे हैं आई एक्स। ये दूसरा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस एक्सिस के अराउंड अगर बॉडी रोटेट करेंगे तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे आई वाई, वाई एक्सिस के अराउंड। और तीसरा जेड एक्सिस है, वो एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए बट हम ऐसे तो बना नहीं सकते, तो हम ऐसे बना, ये ऐसे बना सीधे, तो ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। ये है हमारा जेड एक्सिस और इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रोटेट करेंगे तो आई जेड, तो एक्चुअल में ये ऐसा है, ठीक है। देखो ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग, और ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमको प्रूफ लिखना है। पहले इतना देख लो, स्टेटमेंट हो सके तो एक बार लिख लो। डायग्राम देख लो, आगे चलो। ठीक है, आगे देखो, आप प्रूफ ले रहे हैं। सो स्टेटमेंट में जो बोला है वो यहाँ मेंशन करते जाएंगे हम लोग साथ साथ में, ठीक है। इस एक्सिस के नाउ सबसे पहले तो लिखना, अच्छा ये इंटरसेक्ट जहां हो रहे हैं तीनों एक ही जगह पे, वो है पॉइंट ओ, तो लिखना एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कहां है वो, इन द प्लेन ऑफ लैमिना। तो यहां लिखना एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इन द प्लेन ऑफ लैमिना एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एट पॉइंट ओ, वहीं पे वो तीसरा एक्सिस हमारा परपेंडिकुलर है। सो z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन लैमिना एट पॉइंट ओ। तो ये इतना पहले आप लोगों ने लिखना है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे, थ्योरम या प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, जो भी पूछा है वो हेडिंग में लिखना। फिर पहले तो स्टेटमेंट लिखना, एक बार वापस से सुन लो। Moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equals to sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes, ये कहाँ है वो, in the plane of lamina and intersect each other where perpendicular axis cuts the lamina। जहाँ perpendicular axis perpendicular है लैमिना को, वहीं वो दोनों इंटरसेक्ट होने चाहिए। तो डिस्क का समझाया तो वो इजी था समझने में। ये हम रफ डायग्राम ले रहे हैं, एप्लीकेशन में डिस्क ही आएगा, रिंग आएगा, तो सेम एग्जांपल ही आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट हो गया, फिर लिखना कंसीडर अ प्लेन लैमिना, जो डायग्राम में बताया एक्स एंड वाई एक्सिस, दो एक्सिस है इन द प्लेन ऑफ लैमिना, इन द प्लेन ऑफ लैमिना एंड दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। Z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना एट पॉइंट O। इसका मतलब तीनों एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तीनों एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब हम यहाँ पार्टिकल वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हमने एक दूसरा फॉर्मूला बताया था तुम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, r²dm। ये कब लेंगे, जब हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, सपोज P, जिसका मास है dm, ये एलिमेंट का मास और उसका डिस्टेंस एक्सिस से r, ठीक है। सो कंसीडर, तो एलिमेंट वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर्मूला लगे तो फिर से एक बार देख लेना। कंसीडर एन एलिमेंट P ऑफ मास dm, यहां तक लिखना। फिर जो आगे समझाना है उसके लिए मैं ये मिटा रहा एक बार और फिर हम प्रूफ लिखना शुरू करेंगे। फिर से देख लो एक बार, एक एलिमेंट हमने यहाँ कंसीडर किया है, ये रहा वो हमारा एलिमेंट। तो एलिमेंट जैसे मैंने समझाया था, डिस्क सिलेंडर को कट करेंगे तो डिस्क, तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट मिलाते जाएंगे तो पूरी बॉडी मिल जाएगी। तो एलिमेंट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, dm इज द मास ऑफ द एलिमेंट, r इज द डिस्टेंस। देख लो पहले ये
ये मैं वापस से लाइन लिख दूंगा वहां पे। ठीक है, तो फिर से देखना क्या लिखना है। कंसीडर टू एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस इन द प्लेन ऑफ लैमिना, ये दोनों इन द प्लेन ऑफ लैमिना है एंड इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। थर्ड एक्सिस z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना एट पॉइंट O, यानी तीनों एक ही जगह इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये लिख लिया। फिर हमने कंसीडर किया है एक एलिमेंट p जिसका मास है dm, वो डायग्राम में बताया। ठीक है, तो ये मिटा देना। ठीक है, तो यहां लिखना वापस से ध्यान। कंसीडर एन एलिमेंट p जिसका मास है dm एट डिस्टेंस, ध्यान देना डिस्टेंस कैसे लिख रहे हैं उसका। अब ध्यान दो, अगर ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अगर ये पॉइंट है समझो हमारा p, जैसे वहां है, जैसे यहां ले लेते हैं, ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस। y एक्सिस से कितना दूर है किसी ने पूछा, तो हमको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। यानी वो अगर यहां हमने 3 लिखा है तो हम ये क्या लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर दूर है, समझ में आ रहा। तो यहां हम लिखेंगे x, तो y से उसका डिस्टेंस कितना है x, समझो। ठीक है, दिख रहा है। जैसे फिर से सुनो, अगर ये है पॉइंट P, किसी ने पूछा y एक्सिस से कितना दूर है, तो हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो y एक्सिस से कितना दूर है, यहाँ अगर 3 लिखा है तो ये सामने देख लेंगे 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे, मतलब x की वैल्यू लिखा है तो हम यहाँ अभी फिलहाल x लिख लेते। तो y से डिस्टेंस कितना है उसका x, समझना। ठीक है, दूसरा देखते हैं, वही पॉइंट है। अब किसी ने पूछा x एक्सिस से कितना दूर है, तो हम ये परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। अगर यहाँ लिखा है 4, ये इतना 4 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4, मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस दिखाना है तो कौन से इसमें दिखाएंगे, y। समझ में आ रहा है, वहां डायग्राम में दिखाऊंगा वो डायरेक्ट ध्यान में नहीं आएगा, पर ये समझ में आ रहा है कि देखो अगर किसी ने पूछा ये जो P पॉइंट है वो x एक्सिस से कितना दूर है, तो हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये वैल्यू देखने के लिए यहां देखना पड़ेगा। अगर y एक्सिस पे 4 लिखा है तो ये डिस्टेंस हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, यानी अगर ये 4 है, जैसे y की वैल्यू 4 है तो हम 4 लिख रहे हैं, नहीं मालूम है वैल्यू तो हम लिखेंगे y, और ये डिस्टेंस कितना था x, तो इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं x y। तो याद रखना, y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा तो x है, और x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा तो y है, तो वही हम डायग्राम में दिखाएंगे अभी। ठीक है, पहले दिखा देते हैं। तो ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो ये हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं x एक्सिस से वो कितनी दूर है, तो यहां लिखेंगे हम y, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब हम पूछ रहे हैं y एक्सिस से वो कितना दूर है, तो हम लिखेंगे x। फिर z एक्सिस वो जो डायग्राम में दिखा है वैसा नहीं है, फिर से बता देता। z एक्सिस कैसा है हमारा, ये हमारा z एक्सिस है, ये जो पेन दिखाया है मैंने ये z एक्सिस है, पर मैं 3 डायमेंशन फिगर नहीं बना सकता, इसीलिए मैंने उसको अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया। तो यहां से डिस्टेंस उसका ले लेंगे हम लोग r। तो ये एक्सिस भूल जाओ एक बार के लिए, जो रेड कलर से बनाया है इसको इमेजिन करो, ये x, ये y और ये हमारा z एक्सिस। z एक्सिस से डिस्टेंस है r, y एक्सिस से डिस्टेंस है x, और x एक्सिस से डिस्टेंस है y। ठीक है, तो इसमें लिख रहे कैसे, ध्यान दो। कंसीडर एन एलिमेंट p dm, यानी एलिमेंट p जिसका मास है dm एट अ डिस्टेंस x, y एंड r फ्रॉम, तो x डिस्टेंस है उसका y एक्सिस से, y डिस्टेंस है उसका x एक्सिस से, समझ में आया ना, अभी बताया। तो x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा तो y, और y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा तो x, और z एक्सिस से डिस्टेंस है r रिस्पेक्टिवली। इतना समझ में आया? देखो ये डायग्राम में बता दिया, x एक्सिस से कितना दूर है y एक्सिस से कितना दूर है x, और z एक्सिस ये है हमारा, ध्यान रखना, इमेजिन करो ये हमारा z एक्सिस है, ये तो z एक्सिस से डिस्टेंस है r। तो अब हम प्रूफ के स्टेप्स लिख रहे हैं, तो ये हटा देता। आप लोगों ने पूरा एक साथ में लिखते जाओ या फिर नोट साथ में रखो, बोर्ड में तो आएंगे नहीं इतना एक साथ में, इसलिए फिर मैं मिटा रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।
ध्यान देना, ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये लिखना है। तो पी एलिमेंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, y एक्सिस से डिस्टेंस है x, x एक्सिस से डिस्टेंस है y और z एक्सिस से डिस्टेंस है r, ध्यान रखो, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अब लिख रहे हैं आगे I x, it is moment of inertia about x axis। अगर उस बॉडी को हमने x एक्सिस के राउंड रोटेट किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा Ix, ठीक है। अगर उस बॉडी को हमने रोटेट किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस कितना है Ix, तो उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं Ix इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm। r स्क्वायर मतलब उस एलिमेंट का डिस्टेंस x एक्सिस से, तो उस एलिमेंट का डिस्टेंस x एक्सिस, ये x एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है y, तो हम r की जगह अभी y रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमारा इक्वेशन बन गया y स्क्वायर dm। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ Iz, it is moment of inertia about y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस के राउंड, अगर मैं सिर्फ y एक्सिस के राउंड रोटेट करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है Iy, तो Iy it is equals to integration of r square dm। अब r square मतलब डिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट फ्रॉम कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, y एक्सिस से उस एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है x, तो हम यहां रिप्लेस कर रहे हैं x। देखो मेरे को पता है तुम लोग ऐसे ही याद रखेंगे कि x है तो y लिखो, y है तो x लिखो, पर किसी ने पूछा तो बताते आना चाहिए, जैसे मैंने बताया, ध्यान रखना है ना। तो ये डिस्टेंस हम गिनेंगे तो यहां से गिनेंगे y एक्सिस से, और ये डिस्टेंस गिनेंगे तो हम x एक्सिस से गिनेंगे, तो x एक्सिस से डिस्टेंस आएगा y और y एक्सिस से डिस्टेंस लेना है तो x। देखो ये हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे को लाना है स्टेटमेंट, इस ये प्रूफ करना है हमारे को। ओ सॉरी Ix Iz कर दिया, y एक्सिस लिखा है y, यहां बराबर लिखा है, ये गलती से z है। हां ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, अब लिखेंगे Iz, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z axis, moment of inertia about z axis, so we can say Iz is equals to integration of r square dm, और हमने z axis से डिस्टेंस r ही लिखा है, देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखना हम इस इक्वेशन में क्या चेंज कर रहे हैं, सो Iz is equals to इंटीग्रेशन ऑफ, देखो r स्क्वायर ये है और ये है हमारा y, ये y है तो ये भी y है, ये ट्राइंगल देखो, अगर मैं उस ट्राइंगल में ऐसा लिखूं तो चलेगा क्या, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कैसे लिखा मैंने ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ये वाले ट्राइंगल में, ये देखो ये वाला ट्राइंगल, ये सीधा ऐसा पूरा, तो ये एंगल 90 है तो इधर 90 बना लो, ये x है ये y है, 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेनियस है, तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो r स्क्वायर की जगह डाल रहे हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर या y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कुछ भी लिखेंगे तो चलेगा, इट इज dm। देखो समझ में आया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया लगे तो ये रीजन आगे डाल देते ना, यहां डाल देते हो रीजन, सिंस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कौन सा थ्योरम लगाया है, पाइथागोरस थ्योरम। अब इंटीग्रेशन और dm अलग अलग कर दो, सो Iz इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अलग, पहले है y स्क्वायर और साथ में है dm, बीच में है प्लस की साइन, इंटीग्रेशन अलग, फिर है x स्क्वायर और dm मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो लास्ट स्टेप देखो, यहां लिखेंगे Iz इज इक्वल्स टू y स्क्वायर dm, देखो कहां है y स्क्वायर dm, ये वाला देखो फर्स्ट y स्क्वायर dm इंटीग्रेशन क्या आएगा Ix, तो यहां लिखेंगे Ix प्लस की साइन, फिर x स्क्वायर dm देखो कहां है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm, ये है हमारा Iy, तो यहां लिख लेंगे I, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, देखो जो चाहिए था वो आ गया।
तो एलिमेंट कंसीडर किया, याद रखना x एक्सिस से उसका डिस्टेंस है y और y एक्सिस से उसका डिस्टेंस है x, कैसे आया वो बताएगा। तो ये हमारा पूरा प्रूफ हो गया। छोटा सा नोट का पॉइंट बता देता, प्रूफ में लिखने की जरूरत नहीं है, ये रीजन यहाँ डाल देते हैं यहाँ से। तो पहले जो कंसीडर वगैरह देखो, फिर से शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे जो भी आएंगे आप लोगों का एग्जाम में, फिर स्टेटमेंट लिखना, ये वर्ड्स में लिखना है, ये तो सिर्फ मैंने पढ़ना सिखाया है, स्टेटमेंट वर्ड्स में होना चाहिए। फिर ये इक्वेशन लिखेंगे और ये इक्वेशन हमको प्रूफ कर रहा था, ये हमने प्रूफ किया है यहाँ पे। फिर से एक बार स्टेटमेंट सुनो, स्टेटमेंट वर्ड्स में होना चाहिए, ऐसे नहीं लिखना है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरा स्टेटमेंट वर्ड्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे सुनना, moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equals to sum of, काय का सम है, moment of inertia about two mutually perpendicular axes, काय वो, in the plane of lamina, काय वो, in the plane of lamina and intersect each other where perpendicular axis cuts the lamina, यानी तीनों एक ही जगह इंटरसेक्ट, और ये हमारा प्रूफ हो गया उसका। एक छोटा सा नोट बताता, वो देख लेते हैं, ये देख लो पहले। तो ये हमारा पूरा हो गया थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, छोटा सा नोट का पॉइंट बता देता, वो ध्यान रखो। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 3 मार्क के लिए आया हुआ है। एप्लीकेशन मैंने पहले ही बता दिया, डिस्क के लिए डायमीटर का दिया है एक, तो दूसरे भी डायमीटर का उतना ही रहेगा। अगर z एक्सिस का पूछा, यानी ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, अगर किसी ने पूछा इस एक्सिस के राउंड बताओ, तो हम ये वाला यूज करेंगे। और तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसीलिए इस थ्योरम का नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट लास्ट बार बोल रहा, एक बार फिर से सुन लेना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना, आइजैक पढ़ रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये इस एक्सिस के राउंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, का है वो, इन द प्लेन ऑफ लैमिना एंड इंटरसेक्ट ईच अदर, देखो कहां इंटरसेक्ट हो रहा है, वेयर परपेंडिकुलर एक्सिस कट्स द लैमिना। फटाफट बोलते आना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ लैमिना एंड इंटरसेक्ट ईच अदर वेयर परपेंडिकुलर एक्सिस कट्स द लैमिना। फटाफट आना चाहिए फ्लो में, अगर समझ गया तो लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर से बोल रहा, 1-2 बार देखो क्या बता रहा, हर चीज बताया डायग्राम में, और फिर उसके बाद बोला है कि हम ये ले रहे हैं। ठीक है, तो लर्न करने की जरूरत है, पर 1-2 बार सुन लो वापस से वीडियो, कैसे बताया स्टेटमेंट, लर्न कर लो। उसके बाद आप लोगों ने एक बार स्टेटमेंट लिखना है, और ये पूरा प्रूफ भी लिख लेना एक बार। ठीक है, नोट्स में है स्टेटमेंट, उसमें से भी पढ़ सकते हैं, वीडियो में देखना है तो वीडियो में से देख सकते हैं, देख लेता। तो नोट वाला पॉइंट बताना, ये हटा रहे हैं। पहले आई एक्स लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पहले ही लिख दिया था, कितना है y, तो r² dm की जगह y² dm हो गया। y एक्सिस से कितना डिस्टेंस था x, तो ये x² dm हो गया। z एक्सिस से r ही था, तो r की जगह r ही रहने दिया, और r की जगह हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, y² + x², y² + x², सेपरेट किया तो ये भी। ठीक है, तो स्टेटमेंट आ गया हमारा। अब जो बता रहा हूँ नोट में है, ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है ये, और फिर इसके एप्लीकेशंस भी है बाद में, जैसे मैंने डिस्क का बताया। और इसमें नोट्स के अलावा भी आप लोगों को बहुत सारा लिखना है, मैं बताते जाऊंगा क्या क्या लिखना है आप लोगों को, वो एग्जाम में आ सकता है। तो नोट्स में हमने टेक्स्ट बुक जितना लिखा है, फिर एक्स्ट्रा क्या आएगा वो मैं आप लोगों को लिखाते जाऊंगा। मैं जब बोलूँ इस चैप्टर में ये फेयर में लिखो, तो अपने फेयर में लिखना है, क्वेश्चन भी बताऊंगा और उसका आंसर कैसे आएगा वो भी बताऊंगा। तो ये है हमारा फॉर्मूला, हम अभी लिख रहे हैं नोट। ये थ्योरम में लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद होगा तो ये हमारा फॉर्मूला था, I = mk², where m is the mass of the body and k is
रेडियस ऑफ गायरेशन। याद है ना ये? ठीक है, तो अगर हम z एक्सिस के राउंड रोटेट कर रहे हैं तो समझो मास है m और उस एक्सिस के राउंड रेडियस ऑफ गायरेशन है z, i इज इक्वल टू m kz²। अगर हम x एक्सिस के राउंड रोटेट कर रहे हैं तो मास तो उतना ही रहेगा और रेडियस ऑफ गायरेशन रहेगी kz x, और इस एक्सिस के राउंड रोटेट करेंगे तो मास वही रहेगा और रेडियस ऑफ गायरेशन रहेगी ky²। तो हमने तीनों जगह I is equal to mk², I is equal to mk², I is equal to mk² सब्स्टिट्यूट किए। m और m कैंसिल। तो ये फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में, और अब निकल रहा रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में। kz² is equals to kx² plus ky²। This is the formula in terms of radius of gyration। ये है फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो याद रखना डिस्क के लिए ये दोनों सेम रहेंगे क्योंकि दोनों डायमीटर है, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम, तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी सेम। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आया था, ये 5 था, ये 5 था, तो ये 10 आ रहा था, तो डेफिनेटली रेडियस ऑफ गायरेशन भी ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये नोट में याद रखना, ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का। ये भी इक्वेशन थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का ही है, बट इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन है। I की जगह mk² लिखा है तीनों जगह, m तो सेम ही रहेगा कैंसिल, इसके अक्रॉस है रेडियस ऑफ गायरेशन kz, x एक्सिस के अलोंग kx और y एक्सिस के अलोंग ky। तो ये देख लो एक बार। फिर दूसरा थ्योरम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और याद रखना थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा स्टेटमेंट एक बार लिख के देखो, बिना देखे लिखते आना चाहिए। एक बार आपने स्टेटमेंट लिख लिया और मैंने ये पढ़ना कैसे है और डायग्राम के हिसाब से पूरा समझाया है, वैसे ही आप लोग देखो। और जब वीडियो देख रहे हैं ना, तभी एक बार मैंने पहले भी बोला है स्टेटमेंट साथ में बोल लो, यानी एक बार आपका स्टेटमेंट हो गया फिर प्रूफ में ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, अब पैरेलल एक्सिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये था थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अच्छा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस देखने से पहले आप लोगों ने ये देख लेना है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। इट इज द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड so as to apply Newton's laws of motion। ठीक है, तो ये मैं वापस से नहीं समझाऊंगा, डेफिनेटली ये आप लोगों ने देख के रखना है बेटा। तो ये कहां है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखना, इलेवेंथ का वीडियो देखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो नंबर 9, वीडियो नंबर 9 में देखना। तो वहां मैंने आप लोगों को टॉर्क भी समझाया था और वहां मैंने आप लोगों को सेंटर ऑफ मास भी समझाया था। उस वीडियो में पहले सेंटर ऑफ मास समझाया है, फिर टॉर्क का इक्वेशन समझाया है मैंने। तो आप सेंटर ऑफ मास का उसमें कॉन्सेप्ट देख लेना, नहीं तो फिर मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ मास, फिर आपको समझ में नहीं आएगा सेंटर ऑफ मास क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 11th का देखना है, 12th वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, 11th वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसमें ऐसे लिखा ही अपन ने, उसका वीडियो नंबर 9 देख लेना, अभी भी है अवेलेबल, तो वो आप लोगों ने देख लेना है। तो उसमें मैंने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट समझाया है। फिर से बोल रहा बेटा क्लियरली देख लेना, जितना मैं बोल रहा हूँ वो देख के फिर आगे का देखेंगे तो आप लोगों के समझ में आएगा। तो टॉर्क का भी मैंने देखने को बोला है, उसके पहले ही सेंटर ऑफ मास का समझाया है, तो सेंटर ऑफ मास का लॉजिक देख लो। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में सेंटर ऑफ मास का नाम आने वाला है, तो वो आप लोगों ने देख लेना एक बार। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th का वीडियो नंबर 9 ही है, हाँ 9 ही, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट समझाया उसमें, तो ये आप लोगों ने देख लेना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस शुरू करेंगे और उसमें ये काम आएगा सेंटर ऑफ मास, ये लॉजिक देख लेना, भूल गए होंगे तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th का जो था उसमें बताया था, वीडियो नंबर 9 में देखना। और सीरियसली बेटा जिनको पढ़ना है उन्होंने ये देख लेना, क्योंकि मैं वर्ड यूज करूंगा सेंटर ऑफ मास, अगर सेंटर ऑफ मास क्या है वही पता नहीं चला तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगा और वहां मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है आप लोगों को। वीडियो नंबर 9 देख लेना एक बार। पैरेलल एक्सिस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।